गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 6 to 8 के लिए भाषा, व्याकरण और लिख पढ़ाने जा रहे हैं। यह पहला पाठ है व्याकरण का। तो सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में बताएंगे आप लोगों को। भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हम यह कह सकते हैं भाषा विचारों का आदान प्रदान है। भाषा विचारों का आदान प्रदान है, अर्थात हम बोलकर या लिखकर जब अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा के प्रकार, भाषा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लेकिन यूज करते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार का, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम बोलकर, मौखिक मीन्स बोलना, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या होता है? जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा जब हम संकेतों के द्वारा, जैसे बच्चे इशारा करते हैं, बुलाते हैं इस तरह से, यहाँ आओ, यहाँ आओ, नहीं, और इस तरह से जब संकेतों के द्वारा हम अपने मन के बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, तो सांकेतिक भाषा कहलाता है। भाषा के अन्य प्रकार, अन्य रूप में भी हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मातृभाषा। माँ के द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा को, माँ के द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। छोटे बच्चे जब अपनी माँ की गोद में रहते हैं तो माँ उन्हें सिखाती हैं अपने भाषाओं में। हर प्रदेश में माने सारी माएँ अपनी अपनी भाषाओं में अपने बच्चों को सिखाती हैं, तो माँ के द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो विभिन्न राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होता है जो पूरे विश्व में बोली जाती हो। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होता है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी। मानक भाषा, जब हम भाषाओं को व्याकरण रूप में नियमबद्ध बोलते हैं उसको मानक भाषा कहते हैं। जब हम भाषा को व्याकरण के रूप में नियमबद्ध बोलते हैं तो उसको मानक भाषा बोलते हैं। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमिया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, संथाली, बोडो, ये 22 भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब हम गृह कार्य आपको देते हैं। गृह कार्य में क्या क्या लिखेंगे इसको नोट कर लीजिए। पहला, भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन होगा भाषा किसे कहते हैं, आप लोग भाषा की परिभाषा लिखेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन होगा भाषा कितने प्रकार का होता है, तो आप तीनों प्रकार लिखेंगे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। हमने आपको बता दिया है, मौखिक भाषा,
वह भाषा जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा भी हमने आपको बताया, जब संकेतों के द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है। भाषा के अन्य रूप की भी परिभाषा आप लिखेंगे। मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान द्वारा कितनी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। डेट्स ऑल। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।